कहा था ना मैंने महाराज आपसे, रानी माँ के यहाँ आते ही उनका पैर फिसलेगा। अच्छा हुआ कि आपने उन्हें संभाल लिया। कितने प्यारे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गजराज। बहुत क्या प्यार। कहा? गजराज? ये क्या? इस नाम का तो अर्थ है हाथी। अवश्य ठीक ही है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ये नाम गजराज पूर्णतः न्याय संगत लगता है। गजराज। तुम मुझे देखकर इतना हंस क्यों रहे हो? तुम भी तो एक छुछुंदर जैसे हो, किंतु तुम्हें तो देखकर मैं हंसा ही नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुमने क्या सोच लिया? तुम्हारी बताई हुई 2 बातें सत्य हो गई तो तुम क्या बहुत बड़े ज्ञानी हो गए? और कोई भी मान ले, किंतु मैं नहीं मानती। ठहरिए मंत्री पत्नी, ठहरिए। अब मेरी तृतीय गणना भी सही हो जाएगी। तृतीय गणना? कौन सी तृतीय गणना? तृतीय गणना यह है, जो मुझे लेकर यहाँ से सबसे अधिक व्यग्र कस रहा है, उसकी अभी एक भयानक हिचकी आरंभ होगी। सोमेश्वर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंचन। सन्यासी महाराज ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पिताजी कहाँ हैं और हम लोग जा किस पथ पर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, विश्वास रखो, सन्यासी महोदय ने अवश्य ही ये सारी बातें सोचकर कही होंगी। उनकी बात को मानते हुए आगे चलने से ही दिशा मिल सकती है। मैं नहीं जानती कंचन, पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। निराश मत हो तुम कन्या। आशा से भरा अपना मन की चिंता को दूर करने ये बात कहता है। राजकुमार और सपेरी की बेटी आकर मिलने जैसी है। समस्त बाधाओं से निकल के वो लोग जीतेंगे अवश्य ही। पथ के कांटे फूल बन जाएंगे। सुनो मेरी बात, यात्रा पथ पर सेनापति का मिलेगा तुम्हें समाधान। देख लो ज्योत्सना, शुक भी कह रहा है, हम लोग सेनापति जी को अवश्य ही ढूंढ लेंगे। तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। चलो चलिए। ज्योत्सना, 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ कंचन, चलिए। देखो ज्योत्सना, सेनापति जी को ढूंढने के लिए हमें पहले स्वस्थ रहना होगा, है ना? और उसके लिए थोड़े विश्राम की भी आवश्यकता है। नहीं नहीं कंचन, हम लोगों के पास अभी विश्राम करने का समय नहीं है। अब चलिए। देखो ज्योत्सना, तुम यहां बैठो। तुम यहां चुपचाप करके बैठो। बैठो, यहां चुपचाप करके बैठो, ठीक है? और सुनो, थोड़ा सा विश्राम करके यात्रा पुनः आरंभ करने से पृथ्वी उलट पुलट नहीं होगी।
ठीक है, दंड समाप्त और हिचकी थम जाए। टाक डुमाडुम डुम। महाराज, इस छोटे से गजराज के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। सत्य तो है, देखिए ना, वो जो भी कह रहा है वो सभी तो सत्य है। हाँ, और तारा बता रही थी कि उसे इस राज्य के कुल पुरोहित के रूप में लेकर यहाँ आई है, किंतु ये तो अभी एक बालक शिशु है, तो ये किस प्रकार से संभव है? देखते हैं ना महाराज, उसके यहाँ रहने से हम लोगों को कितनी सुविधा होगी। अच्छा ठीक है, आप जब कह रही हैं तो फिर इन गजराज को आज से ही इस विजयनगर के कुल पुरोहित के रूप में नियुक्त करता हूं। बोधादित्य, तुम्हारा कोई मत है इसमें? जी वो नहीं महाराज, जैसा आपको उचित प्रतीत हो करें। न जाने क्यों इस साधारण बालक को देखकर मुझे संकट के आने की अनुभूति हो रही है। हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम हो, फिर भी ये भी तो हो सकता है कि इसी के कारण महाराज आज फिर से निश्चित मृत्यु के हाथों से बच गए हों। किंतु मैं भी हार नहीं मानूंगी, सफल तो मैं होकर ही रहूंगी। बच गए। ईश्वर की कृपा से ज्योत्सना की इच्छा पूर्ण हो गई। अब गजराज सब संभालेगा। मैं भी देखता हूँ कि सोमेश्वर के रहते तुम इस महल में कितने दिन तक टिकते हो गजराज। ये कैसा स्वर आ रहा है? ये क्या? ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये तो आधा मनुष्य और आधा अश्व। और वो शुक अपने हाथों में बैठाकर चला जा रहा है। बचाओ ज्योत्सना, शुक को बचाओ। सावधान! शुक को अभी मुक्त कर दो। कौन हो तुम? मुख दिखाओ। हे ईश्वर, ये आश्चर्यजनक प्राणी भला कौन है? पेट खाली तो सब खाली। इतना सारा भोजन। लड्डू। आहा, कितना भोजन। पता नहीं कब तो इतना सारा पंच व्यंजन खाया था मैंने। वो पेट के किस कोने में चला जाता है कौन जाने। फिर से खाना होगा। केला खाता हूँ पहले।
अरे ये है कौन? अरे ये इतना सारा भोजन किस प्रकार खा ले रहा है? अरे कोई है? कौन है यहाँ? अरे कोई है तो शीघ्र यहाँ पर आओ और इस गजराज का कारनामा देख कर जाओ। ये क्या कर रहा है देख कर जाओ। शीघ्र, अति शीघ्र आओ। कहाँ है? आप आइए, आइए 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 आइए, यहाँ पर आइए। देखिए 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 क्या कर रहा है ये, खुद देखिए। हुआ क्या है सोमेश्वर, क्यों इतना चिल्ला रहे हो ऐसे? क्या हुआ है? अरे बाबा, किसे इस महल में स्थान दिया, ये एक बार देखिए अपने नेत्रों से। वो क्या कर रहा है देखिए। क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्पष्ट रूप से कहो। आइए आइए भीतर आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए 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 आइए, देखिए देखिए। सोमेश्वर, तुम वास्तव में क्या दिखाने के लिए यहाँ लाए हो? स्पष्ट रूप से बताओगे? क्या आश्चर्य है, आप लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? ये तो रहा वो। क्या हो गया मंत्री पुत्र, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम यहाँ पर? मैंने तो तुम्हें अभी इस कक्ष के भीतर देखा था भोजन करते हुए। तुम यहाँ किस तरह आए? वो आपने भूल देखा होगा, रात्रि चक्कर घूमने टहलने से मस्तक में रक्त चढ़ जाता है। तुम सोमेश्वर, स्वयं को सुधारो। प्रतीत होता है तुमने पुनः मदिरा का सेवन करना आरंभ कर दिया है। कामिनी, सोमेश्वर पर अपनी दृष्टि रखना चालू करो। जो भी हो, गजराज इस राज्य के कुलपुरोहित हैं, उस पर इस तरह से मिथ्या आरोप लगाकर आपने ठीक नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सोमेश्वर, तुमने हमारे राज्य के कुलपुरोहित का अपमान किया है, उसका दंड तुम्हें इसी क्षण भुगतना होगा। तुम अभी गजराज को अपनी गोदी में उठाकर ससम्मान उनके कक्ष में पहुंचा दोगे। यही तुम्हारा दंड है। मैं नहीं, मैं किस प्रकार से उसे? हाँ, तुम आइए रुक्मिणी। उफ, किस संकट में पड़ गया एक मैं। इस गजराज को संकट में डालते डालते स्वयं ही संकट में गिर पड़ा। शुक को अभी मुक्त कर दो। ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या हुआ तुम्हें? ज्योत्सना, ज्योत्सना। देखो, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, शुक को मुक्त कर दो। क्या इतना बड़ा साहस? तुम मुझे आदेश दे रही हो? मैंने उसे मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा। इस शुक को तुम अब कभी भी नहीं देख पाओगी, ना ही उसका स्वर कभी सुन पाओगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं तुम्हारे मार की बाधा बनने पर विवश हो जाऊंगी। सावधान! ज्योत्सना और शुक को आघात पहुंचाने के विषय में भूल कर भी मत सोचना।
ठीक तो हो ना? वो दानव कौन था और वो शुक को उठाकर क्यों ले गया? क्या चाहता है? मुझे कुछ भी नहीं पता कंचन। मुझे केवल इतना पता है, हमें चाहे जैसे भी हो शुक को लौटा कर लाना होगा। हाँ ठीक कहा तुमने, शुक को लेकर ही लौटेंगे हम। चलो। मैं समझ गई हूँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। माँ हमारे विवाह को लेकर थोड़ा भी चिंतित नहीं है। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा, मुझे ही करना होगा। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ लक्ष्मी। केवल इतना ही नहीं, मैं नागरानी कामिनी हूँ। कहीं कुछ भी मुझसे छुप नहीं सकता है। मेरा बात छोड़िए माँ, मुझे जाने दो। क्यों? किस वस्तु का अभाव है इस महल में कि तुम्हें इस महल को छोड़कर बाहर आना पड़ा? कंचन। इस महल में कंचन का अभाव है। और ये बताइए, आपने अपना वचन निभाया क्या? नहीं निभाया। आपके कहने पर ही मैंने ज्योत्सना को आलोक का खूनी प्रमाणित करके कारागार में बंदी करवा दिया। स्वयं को आपके समक्ष योग्य प्रमाणित किया, तब भी आपने मुझे नाग शक्ति नहीं दी और ना ही कंचन को मुझे दिलवा सकी है। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला ना माँ, कुछ भी नहीं मिला। मेरी ओर देखो लक्ष्मी, देखो। तुम्हें नाग शक्ति चाहिए है ना? ठीक है, मैं तुम्हें नाग शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। आप सत्य कह रही हैं माँ? सच में। तुम यदि नाग शक्ति को पाकर ज्योत्सना की हत्या करके कंचन को छीन कर ला सकती हो तो फिर मैं तुम्हें नाग शक्ति दूंगी, आपत्ति नहीं दिखाऊंगी। वाह, यहाँ तो देख रही हूँ बिना मेघ मांगे ही वर्षा हो गई। नहीं, लक्ष्मी को मैं किसी भी मूल्य पर अपने हाथों से बाहर नहीं निकलने दे सकती। ज्योत्सना और कंचन यदि वन की अग्नि में वास्तव में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है, किंतु यदि किसी भी प्रकार वो बच गए हो तो फिर लक्ष्मी ही होगी मेरा वो अस्त्र, जिस अस्त्र से ज्योत्सना को मैं समाप्त कर दूंगी। और एक बार ज्योत्सना के मरते ही कंचन को समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी ये सारी बातें इस समय मैं मेरी इस मूर्ख पुत्री को किसी भी प्रकार से पता लगने नहीं दे सकती। शुक, कहाँ गए तुम? शुक! शुक! शुक, कहाँ गए तुम? शुक! शुक, कहाँ गए? उत्तर दो शुक! 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 कंचन, वो दानव शुक को लेकर कहाँ चला गया? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। और जबकि हम लोग कितना लंबा पथ तय करके आ गए। हाँ ज्योत्सना, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है हमें इस गांव में किसी से पूछना चाहिए। इस गांव में निश्चित ही कोई उस दानव के बारे में जानता हो। चलो चलकर देखते हैं। चलिए। शुक! क्यों गीत गा रही हो तुम? तुमसे कहा था ना, गुनगुनाओ नहीं, गले से कोई भी सुर नहीं निकालोगी तुम। क्यों गाना गाती हो? बताओ। आप इसे इस प्रकार क्यों डांट रही हैं? इसने थोड़ा सा गाना ही तो गाया है। देखकर तो लग रहा है किसी दूसरे देश की हो, इसलिए बिना जाने ही इस तरह की बातें कर रही हो।
अर्थात हमारे इस गांव में गाना गाना निषेध है। ये क्या? भला ये कैसा नियम? ऐसा ही नियम है और जीवित रहने के लिए ये नियम मानना ही होगा। जीवित रहने के लिए अर्थात? इतना जानने की आवश्यकता नहीं है और तुम लोगों को भला मैं क्यों बताऊं? जाओ जाओ जाकर अपना काम करो। गीत गाने से किसी के प्राण जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं सुना। आप लोगों पर क्या कोई संकट है? अर्थात कोई आप लोगों को क्षति पहुंचाना चाहता है? आप हमें बताइए, हम लोग आप लोगों की सहायता करेंगे। बताइए हमें। क्या हुआ, बताइए हमें। हाँ है न संकट, यहाँ पर किसी के गीत गाने से आधा घोड़ा और आधा मनुष्य वो अश्वत्थामा उनको पकड़ के ले जाता है। देखो, तुम जो कोई भी हो, शुक को छोड़ दो। क्या? इतना बड़ा साहस? तुम मुझे आदेश दे रही हो? मैंने उसे मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा। इस शुक को तुम अब कभी भी नहीं देख पाओगी, ना ही उसका स्वर कभी सुन पाओगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा बनने पर विवश हो जाऊंगी। सावधान! ज्योत्सना और शुक को आघात पहुंचाने के विषय में भूल कर भी सोचना नहीं। ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? क्या कहा तुमने? अश्वत्थामा। ये काम तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं, तुम इस विषय में एक बार विचार करो। लक्ष्मी को नाग शक्ति देने के विषय में थोड़ी शीघ्रता नहीं दिखा रही हो तुम? और फिर वो तो ठीक प्रकार से सज्ज नहीं हुई है। सज्ज हो जाएगी भ्राता। मेरे लिए अब अकेले चारों ओर दृष्टि रखना संभव नहीं है। अकेले अर्थात? अरे मैं तो हूं ही ना। वो ठीक है भ्राता, ठीक है, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ है, किंतु फिर भी मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिना प्रश्न के मेरे सारे कार्य कर सके। और इस कार्य के लिए लक्ष्मी से उपयुक्त और कौन हो सकता है भ्राता? किंतु इसी मध्य को तुमने वन में अग्नि लगाकर रखी है, और इस अग्निकांड के कारण यदि कंचन को कुछ हो जाए तो तुम लक्ष्मी को क्या उत्तर दोगी? कंचन इस समय किस अवस्था में है, इस बात का तो हम अभी पता लगा सकते हैं। क्या हुआ कामिनी? हताश हो गई? आश्चर्य में पड़ गई मेरे इस वन को अभी भी इस प्रकार सुंदर अवस्था में देखकर? हताश हो तुम? कंचन और ज्योत्सना के रहते मेरे लिए चिंता का कोई भी कारण नहीं है। वो दोनों लोग मिलकर अन्याय का प्रतिरोध कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अन्याय का भी उत्तर देंगे। कंचन और ज्योत्सना मरे नहीं, जीवित है। कहाँ है वो लोग? वो लोग जहां भी हैं सुरक्षित हैं। उन्हें कोई भी क्षति पहुंचाने की चेष्टा मत करना, कर भी नहीं पाओगी, बल्कि अपने पापों का फल भुगतने के लिए तत्पर हो जाओगी। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाहर बाहर ज्योत्सना और कंचन मेरे हाथों से यूं जीवित नहीं बच सकते। भ्राता, अब मुझे लक्ष्मी की और भी अधिक आवश्यकता हो गई है। लक्ष्मी का अभिषेक कल ही होगा, आप प्रबंध कीजिए।
इतना क्यों बता रही हो इन्हें? चलो चलो भी यहाँ मत जाइए। दया करके हमें उस दानव के विषय में सब कुछ खुलकर बताइए। हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। मर गई। भला तुम लोगों को उसके साथ क्या काम? मेरे मित्र शुक पक्षी को वो दानव पकड़कर ले गया है। हमें अब चाहे जैसे भी हो शुक को लाना ही होगा। दया करके बता दीजिए। क्या कहा तुमने? तुम लोगों के पक्षी को भी ले गया वो? तो फिर अब तो वो सुरक्षित नहीं। उस पक्षी को तुम पुनः नहीं पा सकोगी। क्यों? आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? यहाँ पर कोई भी पक्षी क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए। क्योंकि वो अश्वदानव सारे पक्षियों को अपना आहार बना चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शुक को नहीं खा सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या पता बेटी, आज तक तो किसी पक्षी को लौट कर आता देखा नहीं है। हम लोग उस दानव के पास जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करेंगे। वो इस प्रकार अन्याय नहीं कर सकता। आप हमें बताइए, कहाँ मिलेगा वो दानव? मुझे क्या मरने की इच्छा हो रही है जो दानव का पता तुम लोगों को बताऊंगी? कोई नहीं जानता वो कहाँ रहता है। जिस प्रकार से भी संभव हो, हमें उस दानव को ढूंढ कर निकालना ही होगा। हाँ, किंतु ज्योत्सना, क्या करोगी तुम? अश्वदानव गीत सहन नहीं कर पाता है। इसी कारण से कदाचित इस वन के गीत गाने वाले समस्त पक्षियों को वो अदृश्य कर दे रहा है। गीत सुनने से उसे क्रोध आता है ना। मैं गीत ही गाऊंगी। मस्तिष्क बिल्कुल बिगड़ गया है तुम लोगों का। तुम लोगों की जो इच्छा है वो करो। हम तो चले। चलो। अब तुम अपना नाग रूप धारण करो लक्ष्मी। दीर्घायु भव। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों महाकमल की शक्ति बार बार लौट कर आ जा रही है? क्यों? ज्योत्सना, एक बार पुनः विचार कर लो। ये दुस्साहस दिखाना क्या उचित होगा?
अभिप्राय है कोई और उपाय हो तो? नहीं कंचन, उस दानव के लिए हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। उतना समय हमारे हाथों में नहीं है, बल्कि उसके निवास स्थान से खींचकर हमारे सामने उसे बाहर लेकर आना होगा। सुना नहीं आपने उस महिला ने क्या कहा? वो दानव कहाँ रहता है ये कोई भी नहीं जानता। उचित है। क्या करना चाहती हो तुम? ज्योत्सना, क्या है इसमें और इससे क्या होगा? पथ में यदि किसी भी कारणवश हम दोनों बिछड़ जाएं, तो फिर इन दानों को मैं पथ पर बिखेर दूंगी और इनका अनुसरण करके आप मुझ तक सहजता से पहुंच जाएंगे। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अब कभी भी मेरी अनुपस्थिति में तुम कहीं बाहर जाओगी तो ये मुझे तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। हम लोग नहीं बिछड़ेंगे ज्योत्सना, तुम देखना। मैं ध्यान रखूंगा जिससे वो समय ही ना आए। वो अश्वदानव क्या कर सकता है मैं भी देखूं। महाकमल की शक्ति पहले तो कभी लौट कर नहीं आई कामिनी। मैं भी तो वही सोच रही हूँ, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। महाकमल की शक्ति इस प्रकार क्यों काम नहीं कर रही है? क्यों? रहने दीजिए ना माँ, मुझे आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मुझे जो शक्ति मिली है उससे मैं दीर्घायु हो गई हूँ। बल्कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पथ पर अग्रसर हो सकूं। ठीक है, अभी तुम जाओ। ज्योत्सना की हत्या करके कंचन को वापस लेकर आओ। नागरानी, 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 आपके लिए समाचार लाई हूँ। अरे बाबा रे, महामंत्री कन्या, आप भी? मैंने कोई दोष नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं? तुम्हारा साहस तो कम नहीं जो तुम अकस्मात ही भीतर चली आई हो। मैं तो बस बताने के लिए आई थी कि महाराज उस गजराज को लेकर कमल के मंदिर जा रहे हैं। आप ही ने तो मुझे दृष्टि रखने के लिए कहा था, तभी तो मैं बताने के लिए आई हूँ। तुम लक्ष्मी, अकारण ही यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करो। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ जाकर करो। तुम अभी जाओ, यात्रा पर निकलो, जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ और कंचन को पुनः लेकर आती हूँ। तुम्हारी पुत्री के कंचन को लेकर लौटने से पहले कंचन को समाप्त करने का समस्त प्रबंध हमें करना होगा। जो प्रबंध करना है वो तो मैं कर ही लूंगी भ्राता, किंतु उसके पहले मुझे देखना होगा कि महाराज उस गजराज को लेकर क्यों कमल के मंदिर में जाना चाहते हैं। चलिए भ्राता। अरे बाबा रे, माँ भी सर्प, मामा भी सर्प, और अब पुत्री भी सर्प। चारों दिशाओं में सर्प ही सर्प। भगवान रे भगवान।
मैं तैयार हूं ज्योत्सना, तुम अब गीत गाओ। आओ अश्वदाना, आओ, हम लोग तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम गीत गाओगी और मेरे संग युद्ध लड़ने का सपना देखती हो। तुम्हारा साहस देखकर मैं चौंक गया हूँ। मेरे सामने गीत गाने से पक्षियों की जो अवस्था हुई थी, तुम्हारी भी वही अवस्था होगी। सावधान, एक भी पग मेरी ओर मत बढ़ाना। उसका शरीर तो लोहे का लग रहा है, तीर से भी कुछ नहीं हो रहा। ज्योत्सना! 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 ज्योत्सना!
पथ में यदि किसी भी कारणवश हम दोनों बिछड़ जाएं, तो फिर इन दानों को मैं पथ पर बिखेर दूंगी और इसका अनुसरण करके आप मुझ तक सहजता से पहुंच जाएंगे। ये दाने ही मुझे पथ दिखाते तुम्हारे पास ले जाएंगे। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा, कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आ रहा हूं दानव, मैं आ रहा हूं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आपके बारे में पूछा तो पता चला कि आप यहाँ पर आए हैं, तभी चिंतित होकर चला आया। आओ बोधादित्य आओ। अरे महाराज, अकस्मात ही आप इस कमल मंदिर में पधारे। यहाँ पर तो देखने जैसा अब कुछ भी नहीं बचा है। क्या हुआ महामंत्री जी? यहाँ आप लोगों ने देखने की योग्य कुछ भी नहीं छोड़ा है। अर्थात माने आपने अभी जो भी ये कहा ना कि इस मंदिर में कुछ भी शेष नहीं रहा, बस तभी ही कहा। बोधादित्य, गजराज अब हमारे राज्य के कुल पुरोहित हैं। कमल मंदिर में कुछ रहे या ना रहे, इस स्थान के संबंध में उनका जानना आवश्यक है। और वैसे भी महाकमल के विषय में मैं सब कुछ उसे ज्ञात कराना चाहता हूँ। जानता हूँ महाराज, महाकाल के विषय में मैं पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ। तुम जानते हो? क्या जानते हो तुम? उस कमल में अत्यंत शक्ति है, तभी तो उनका नाम महाकाल है। हाँ गजराज, किंतु वो महाकमल कोई चोरी कर लेकर चला गया, और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। उस कमल को जो भी पाता है उसको हराना असंभव है। उस कमल के जागृत होने के पश्चात यदि कोई भी वो कमल को हाथ में लेकर किसी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता है, तो वो आशीर्वाद भी फलीभूत हो जाता है, और जिसे भी ये दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे हरा पाना संभव नहीं। क्या ये भी सत्य है? हाँ जी हाँ, ये भी तो एक सत्य है। मैंने बताया ना, इस महाकमल के विषय में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने तो इस महाकमल को लेकर ज्योत्सना को आशीर्वाद दिया था, इसी कमल मंदिर में। कमल के जागृत होते ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, दीर्घायु भव। तभी तो मैं ज्योत्सना को बिल्कुल परास्त नहीं कर पा रही हूँ, और तभी लक्ष्मी के ऊपर आशीर्वाद का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दीर्घायु भव। क्या हुआ मंत्री पत्नी? आप तो किसी चिंता में पड़ गई ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं किस लिए? मैं क्या चिंता करूंगी? वैसे भी चिंतित होकर मैं करूंगी भी क्या? वही तो, मैं भी तो ऐसा ही कह रहा हूँ। जिसके भी पास महाकमल है वही तो चिंतित होगा। आप क्यों चिंतित हो गई? मैं अभी जाती हूँ, मुझे एक बहुत आवश्यक कार्य याद आ गया है। मंत्री महाशय, आप महाराज के समक्ष रहिए, यदि उन्हें आपकी कोई आवश्यकता हो। चलती हूँ महाराज। नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी मेरे पास कमल से भी बड़ी एक शक्ति है, महाशंख। वो महाशंख ही महाकमल के आशीर्वाद को विफल करेगा। ज्योत्सना इस बार अवश्य मरेगी।
ये गजराज भी देखेगा कि तुम क्या कर सकती हो कामिनी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं तुम्हें शांति से कुछ भी नहीं करने दूंगा। जोशना रे, तुम कहाँ हो? शुक, कहाँ हो तुम? जोशना रे। शुक, शुक, मैं तुम्हें अभी मुक्त करती हूँ शुक, अभी। इतनी सहजता से पिंजरा खोलकर अपने पक्षी को ले जाओगी, हाँ? केवल अपने ही पक्षी को नहीं, समस्त पक्षियों को लेकर जाऊंगी। इस पिंजरे को एक विशेष धातु से मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। इसे भूल से भी स्पर्श करने की चेष्टा मत करना, छूते ही भस्म हो जाओगी। असहाय पक्षियों को इस प्रकार पिंजरे में बंदी बनाकर भय दिखाते हो, उन्हें चुप करा रखा है तुमने। यदि साहस है तो आओ, मेरे संग युद्ध करो। बंदी का कार्य युद्ध नहीं, केवल मात्र चुपचाप रहना है। जो भी मुझे गीत सुनाकर क्रोधित करेगा, उसकी दशा ठीक यही होगी। अब से तुम भी पक्षियों की भांति इस पिंजरे में बंद रहोगी, सर्वदा के लिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ। इसका कोई प्रबंध करना होगा। दानव, मुक्त करो मुझे। दानव, कहाँ पर हैं आप कंचन? आपको क्या ढूंढने से मिलेगी अश्वदानव की गुफा? ये दाने ही अंत में मुझे औसत दिखाकर तुम्हारे पास लेकर आएंगे ज्योत्सना। महाराज, इस बार भी मैं ही जीता। महाराज, इस बौद्धादित्य को पासे के खेल में हराने का कौशल कदाचित आप अभी तक सीख नहीं पाए हैं। वही तो देख रहा हूँ बौद्धादित्य। आइए महाराज, आइए, और एक हाथ हो जाए। आइए आइए, लीजिए, चलिए। चलिए।
वाह, पासा। पासे का खेल देखकर तो मुझे अत्यधिक आनंद होता है। चलिए चलिए महाराज, आपकी चाल चलिए। महामंत्री, षड्यंत्री मंत्री, अब तो मुझे आपको रोकना ही होगा, नहीं तो फिर मेरा पेट गुड़गुड़ करेगा। नहीं हुआ महाराज, इस बार भी लगता है जीतना नहीं हो पाया। नहीं बोधादित्य, तुम्हें हरा पाना मेरे लिए संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आहा महाराज, निराश क्यों होते हैं? प्रयास करते जाइए, एक ना एक दिन अवश्य ही आप बोधादित्य को पासे के खेल में परास्त कर पाएंगे। महामंत्री जी ने ठीक ही कहा है महाराज, अब एक ना एक तो बार जीत ही जाओगे। चलिए चलिए, अपनी चाल चलिए। सुन लिया बोधादित्य, गजराज ने क्या कहा? उसने जब कहा है तो फिर उसकी बात तो मिथ्या नहीं हो सकती है ना? नहीं महाराज, पासे के खेल में आप बोधादित्य को हराएंगे। इस बार प्रतीत होता है भविष्यवाणी यहाँ मेल नहीं खा पाई। वो भी चलिए देख लिया जाएगा। आप चलिए महाराज। बोधादित्य, देखो देखो देखो, इस बार मेरी जीत हुई, तुम्हारी हार हुई। गजराज की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। देखो देखो, चलो चलो, तुम अपनी चाल चलो। अरे चलो चलो, चाल चलो। अब क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ बैठे बैठे खेल को भाली भांति समझ नहीं पा रहा था, यहाँ पर आकर खेल को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। अरे चलो चलो, चाल चलो। बोधादित्य, देखो देखो। बोधादित्य, देखो देखो देखो, इस बार मेरी जीत हुई है, तुम्हारी हार हुई है। हमारे गजराज के कथन का बल देख लिया तुमने? ये गजराज किस जादू से ऐसा कांड घटित कर रहा है, वो अब मुझे देखना ही होगा। अरे अरे बोधादित्य, तुम तो उठ ही गए, और एक चाल हो जाए, है ना? अरे नहीं महाराज, मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गया है, मैं बाद में आता हूँ। अवश्य कार्य याद आ गया या डर गए? खेल में हार गए तभी तो बहस से भाग रहे हैं। गजराज सुनो सुनो, मेरे लिए तो सारा दिन तुम्हारी तरह पासे का खेल देखने भर से काम नहीं चलेगा ना। मेरे पास मंत्रित्व के अनेक कार्य हैं, समझ गए? मैं तो यहाँ पर जब से आया हूँ आपको केवल खेलते ही देख रहा हूँ, तभी सोचा यही आपका कार्य है। अर्थात? माना कि पासा खेलते देख रहा हूँ, बस वही कह रहा हूँ। बोधादित्य, इस गजराज के साथ तुम वार्ता में भी नहीं जीत सकते हो। वो है महामती, समझे? अरे अरे, कहाँ चले? महामंत्री जी का खेल समाप्त। ज्योत्सना,
कंचन, सावधान कंचन, लोहे को हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। इस पिंजरे को एक विशेष धातु से मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। इसे भूल से भी स्पर्श करने की चेष्टा मत करना, छूते ही भस्म हो जाओगी। कंचन, ये किस प्रकार संभव है? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। दक्षिण में बहता है जादुई झरने का जल। उस झरने से जल लाकर छिड़कने से इन तपते हुए धातु के बने सरिये शीतल हो जाएंगे। तब सरियों को तोड़ना संभव है। मैं अभी जाऊंगा जादू झरने के पास। उस दानव के आने से पहले ही हमें जो करना है करना है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम सभी को यहाँ से अपने साथ छुड़ा कर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से इतना कष्ट सहकर आई हूँ, तुम मेरा स्वागत भी नहीं करोगे क्या? लक्ष्मी? मेरा नया रूप कैसा लगा कंचन? देखो कंचन, अब मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ और रूप तो मेरे पास पहले से ही था। अब तो ज्योत्सना को छोड़कर मेरे पास लौट आओ और देखो ना, वो तो अपने उचित स्थान पर भी है, पिंजरे में बंदी। हाथ छोड़ो लक्ष्मी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। और हाँ, तुम चाहे कितनी भी सुंदर और शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, तुम ज्योत्सना का स्थान कभी भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारी माँ ने जो पाप किए हैं उनका दंड तो उन्हें मिलेगा ही, किंतु तुम भी उस पाप के पथ पर मत चलो लक्ष्मी। प्रार्थना है तुमसे। ज्योत्सना, एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि तुम कितनी अधिक मूर्ख हो। एक बात भली प्रकार से अपने मस्तिष्क में बैठा लो, मेरी माँ को हरा पाना सहज नहीं है। मेरी माँ को कोई भी नहीं हरा सकता और मुझे मुझे भी कोई दंड नहीं दे पाएगा। भला चाहते हो तो मेरे साथ चलो कंचन, नहीं तो फिर तुम्हें भी यहाँ इसी के संग सड़कर मरना होगा। चलो। सुनो लक्ष्मी, यदि मुझे यहाँ मरना भी पड़े तो मैं अवश्य मरूंगा, किंतु ज्योत्सना को मैं मरने नहीं दूंगा। मेरा पद छोड़ो और अब यहाँ से चली जाओ तुम। नहीं, मैं तुम्हारा पद नहीं छोड़ूंगी। आवश्यकता पड़ने पर मैं इस ज्योत्सना को ही अपने पद से हटा दूंगी। कंचन, शीघ्र ही मुझे वो थैला दीजिए, शीघ्र दीजिए।
बीन की धुन को। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बंद करो। बंद करो इस बीन की धुन को।